दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और आज मैं आपके बीच बिल्कुल अलग बातें रखना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, देश के होमगार्ड बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है। आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस डिपार्टमेंट का अभी तक उद्धार नहीं हो पाया, जबकि यह 1946 का बना हुआ बल है। इसके बाद जिस भी बल का गठन हुआ वो आज कहां से कहां पहुंच गए और होमगार्ड वहीं के वहीं रह गए। इसका कारण आपको पता है दोस्तों, इसका कारण है हम होमगार्ड भाइयों, क्योंकि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहते। कुछ नाम मात्र लोग हैं जो डिपार्टमेंट और हमारे लिए लड़ते हैं, उसका हम साथ नहीं देते, उसका हौसला नहीं बढ़ाते, उसको तन मन और धन से सहयोग नहीं करते, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उसको बेईमान और लुटेरे बताते हैं। दोस्तों आप सोचो कि वो व्यक्ति अपने समय, अपनी ड्यूटी छोड़कर आपके लिए पैसे खर्च कर, किराया भाड़ा देकर मीटिंग अटेंड करता है, सेमिनार में भाग लेता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता है, और आप सोचते हो कोई नहीं, वो तो कर ही रहा है और अपना तो फ्री में ही हो जाएगा, जो सबका होगा वो हमारा भी होगा, या भगवान के भरोसे छोड़ देते हो। दोस्तों कब तक दूसरों के मेहनत पर आप रोटियां सेकते रहोगे? जरा सोचिए उन 10% मेहनती और जज्बाती लोगों के बारे में जो अपने लिए ही नहीं पूरे विभाग के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसका साथ देकर सहयोग दीजिए, विश्वास बढ़ाइए, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी उसे साथ दीजिए, तब कुछ हो पाएगा। जब सबकी सोच कुछ करने और सहयोग की भावना होगी तब कुछ हो सकता है। आप दिल्ली का ही उदाहरण लो, यहाँ कई लोग हैं जो रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी हो उसका मदद कीजिए, साथ दीजिए, उसे बेवकूफ़ मत समझिए। उन्हीं लोगों के मेहनत के बल पर आप अपनी आप को डिपार्टमेंट में बनाए रखे हो। आइए दोस्तों, अब मैं आपको झारखंड के होमगार्ड प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी का बयान सुनवाता हूं, जो बहुत ही कड़वा सत्य कहा है। जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। थोड़ा सा कड़वा बात जरा सा रखेंगे हम। उन 90% हराम की रोटी तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ, जो 90% लोग की जुबानों पर आज भी ये बातें आती हैं कि सबका होगा तो हमारा भी होगा। अरे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सत्य है कि सबका होगा तो हमारा भी होगा, लेकिन 90% ऐसे सोचने वाले लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि तुम 10% उन सहयोग करने वाले लोगों के जेब से जो पैसे खर्च हो रहे हैं उसके भरोसे तुम जी रहे हो। 10% लोग जो आर्थिक सहयोग करते हैं न्यायालय में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, उनके भरोसे तुम जी रहे हो। सबका होगा तो हमारा होगा। ऐसी घटिया, ऐसी मानसिकता वाले, सोच वाले लोग आज भी जी रहे हैं, और ये सिर्फ झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही ऐसा हाल है। लेकिन अभी भी हराम की रोटियां तोड़ने वाले 90% लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि तुम्हारे ही भाई जो 10% है वही आर्थिक सहयोग करते हैं, तभी तुम हराम की रोटियां तोड़ते हो। सबका होगा तो हमारा होगा वाली सोच आज भी पाल करके रखे हुए। अगर ये 10% लोग नहीं होते तो तुम भीख मांग रहे हो, तुम्हारा वेतन कभी नहीं बढ़ता, तुम्हारा विकास कभी नहीं होता, तुम्हारा विकास धरातल पे चला जाता। तो 90% वाले जो लोग हैं हराम की रोटियां तोड़ने वाले, कम से कम 10% उन जवानों से सीखें कि वो भी तुम्हारे ही जैसे वर्दी वाले हैं। वो तुम्हारे लिए 10% जो भी खर्च कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग कर रहे हैं न्यायालय में, वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम तो किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तुम्हारी तो पुरानी आदत है, परंपरा है कि तुम हराम की रोटियां तोड़ो, और जो 10% लोग सहयोग कर रहे हैं उसके बदौलत जियो। शर्म आनी चाहिए बेशर्मो। हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को हराम की रोटियां तोड़ने वालों के एक एक मोबाइल पर्सनल में डाल दीजिए, ताकि
शर्म आए उन लोगों को। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार हराम की रोटियां तोड़ने वाले लोगों को ये मैसेज ज़रूर भेज दीजिए, ताकि शायद शर्म आ जाए कि कहीं न कहीं न्यायालय में हमें सहयोग करना है। और अगर उसके बावजूद भी अगर तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है, कान खड़े नहीं हो रहे हैं, तो भाई तुम हराम की रोटियां तोड़ने वाले 90% लोग, कीड़ा पड़ेगा तुम लोगों को। जो 10% लोगों के पैसे से तुम जी रहे हो, कोर्ट में वो लड़ रहा है और तुम हराम की रोटियां तोड़ रहे हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब मैं आपको एक अपडेट बताने जा रहा हूं, जो दिल्ली होमगार्ड के कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। यानी विगत 2 अप्रैल को मिशन 60 साल मतलब राजेंद्र कुमार वर्सेस 1432 एंड अदर्स की सुनवाई थी। उसका अपडेट जानिए खुद उनके वकील की जुबानी से। आज होमगार्ड का केस लगा था यहाँ राउज एवेन्यू के अंदर। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर आज राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर आज होमगार्ड का केस लगा था। ये 1500 होमगार्ड का केस आज राउज एवेन्यू कोर्ट में श्री अजय गोयल जज साहब के सामने लगा था, जिसमें आज वर्कर की साइड की गवाही कंप्लीट हो गई है। विजय सिंह जी गवाह है। हाँ, विजय सिंह जी गवाह थे। उन्होंने सारे 1500 लोगों के बिहाफ में अपना बयान दिया। वो बयान कंप्लीट हो गया। मैनेजमेंट ने जो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना था वो भी कर दिया है। वर्कर की तरफ से गवाही बंद हो गई है। अब ये मुकदमा जो है 5 अप्रैल के लिए लगा है, 3 दिन बाद 5 अप्रैल को लगा है, जिसमें मैनेजमेंट अपनी गवाही देगा। और उम्मीद ये है कि और कोशिश भी यही है कि इसी महीने के अंदर आप सब लोगों का केस फाइनल हो जाएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपका केस आपके हक में हो। ठीक है, बाकी तो मुकदमों का पता नहीं, पर उम्मीद यही है और कोशिश भी यही है कि आपको अच्छी खबर मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।